मुझे अभी भी वह गंध याद है। घास काटो, बारिश से भीगी गंदगी, हवा में चरमराता एक फोरेल चिन्ह। हमारा घर, मेरा घर खोखला था। खिड़कियां खाली आंखों की तरह हमें घूर रही थीं। मेरा नाम अब मेल बॉक्स पर नहीं था। जब मैंने बरामदे के पास कूड़े के ढेर देखे तो मेरा डफेल बैग मेरे हाथ से फिसल गया। मेरा बचपन काले प्लास्टिक में पैक है। इस तरह मुझे पता चला कि मेरा कोई घर नहीं है। मेरे पिताजी अपने ट्रक के सहारे झुके हुए थे, दोनों हाथों को एक दूसरे पर रखे हुए। वही आत्मसंतुष्ट मुस्कुराहट जिसका मतलब होता था, मैं निराश हूं बेटा। अब इसका मतलब कुछ ठंडा था। हम चले गए, उन्होंने कहा, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। हालत से समझौता करो। मुझे याद है कि उन शब्दों ने मुझे उसके बाद छाई खामोशी से भी अधिक प्रभावित किया था। कॉलेज से पहले मैं परिवार में विश्वास करता था। हम परिपूर्ण तो नहीं थे, पर हम अपने थे। मेरी माँ की हंसी से कमरे भरे रहते थे। मेरे पिताजी की स्वीकृति मुद्रा थी। मैंने किसी से भी अधिक मेहनत से पढ़ाई की, यह सोचकर कि अगर मैंने उन्हें गौरवान्वित किया तो वे मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं गलत था। वे किसी नए व्यक्ति से मिले थे जो पिताजी की कंपनी का एक परिवार था, जिसकी बेटी को वे बुद्धिमान कहते थे। वह उसे एक सहकर्मी के बच्चे के रूप में सामने लाता था। फिर एक दिन वह हमारे खाने की मेज पर थी। मेरी माँ उसकी हर बात पर हंसती थी। लड़की का परिवार सफल और खुशहाल था। हम तो बस शुरुआती कदम थे। जब मैं कॉलेज के लिए निकला तो मैंने यह महसूस नहीं किया कि यह दूरी बढ़ती जा रही है। कॉल कम समय के लिए की गई, संदेशों का उत्तर नहीं मिला। दूसरे वर्ष में मेरी ट्यूशन फीस अचानक बंद हो गई। मैंने सोचा कि यह बैंक का मामला है। ऐसा नहीं था। वे मेरे बिना ही चले गए। खोज, विश्वासघात अचानक नहीं हुआ था। ये व्यवस्थित था। मेरे पिताजी ने खाते स्थानांतरित कर दिए, घर बेच दिया और सारी धनराशि पारिवारिक निवेश में लगा दी। मेरी माँ चुपचाप और धीरे से उसके पीछे पीछे चली, जिस तरह वह हमेशा करती थी जब वह उससे लड़ना नहीं चाहती थी। जब मैं फोन करता तो वह फोन काट देता। जब मैं वहां गया तो ताले बदल चुके थे। मैंने कुल 243 संदेश छोड़े, जिनमें से प्रत्येक पिछले संदेश से कम आशापूर्ण था। जब तक मेरे गले में 248 नंबर बना, तब तक मैं भीख मांग चुका था। तभी योजना शुरू हुई, स्थानांतरित करना। देखो, मेरे पिताजी उतने बुद्धिमान नहीं थे जितना वे सोचते थे। उन्होंने अपना साम्राज्य अन्य लोगों के विचारों पर बनाया था, जिनमें से अधिकतर मेरे ही थे। मेरे हाई स्कूल के दिनों में उनकी कंपनी द्वारा प्रदर्शित प्रत्येक नवाचार मेरे प्रोटोटाइप से आया था। मैंने उनकी सलाह के लिए उन्हें डिजाइन किया, परीक्षण किया और परिपूर्ण बनाया। उन्होंने अपने नाम से पेटेंट दाखिल किए। इसलिए जो मेरा था वह मैंने वापस ले लिया। इसमें महीनों लग गए, शोध हुआ, देर रात तक काम करना पड़ा और नींद की जगह एक शांत प्रकार का क्रोध आ गया। मैंने सीखा कि कॉर्पोरेट रिकॉर्ड कैसे काम करते हैं, शेल कंपनियों का पता कैसे लगाया जाता है, लेखकत्व कैसे साबित किया जाता है, हर सूत्र, हर योजना। मेरे पास टाइम स्टैम्प्ड बैकअप, स्कूल सबमिशन, सहकर्मी समीक्षाएं, पेपर ट्रेल्स थे। उसने सोचा कि मैं इतनी भोली हूं कि उसे रख नहीं सकती। और जब वह अपने नए परिवार का प्रदर्शन समारोहों और बोर्ड बैठकों में कर रहा था, मैं ईंट ईंट करके उसकी नींव को उखाड़ रहा था। फांसी। इसकी शुरुआत एक तकनीकी पत्रकार द्वारा पेटेंट स्वामित्व के बारे में की गई विनम्र पूछताछ के साथ हुई, फिर एक और नैतिकता अन्वेषक से। जल्द ही निवेशकों ने उन्हें फोन करना शुरू कर दिया। इसके बाद मुकदमे चले। उसके साझेदार पीछे हट गए। जब तक मेरा मामला अदालत में पहुंचा, तब तक उनका साम्राज्य डूब चुका था। मुझे गवाही देने की जरूरत नहीं थी। साक्ष्य मेरी अपेक्षा कहीं अधिक जोर से बोले। उनका नाम चोरी का पर्याय बन गया, नवीनता के साथ मेरा। फैसले के बाद माँ ने एक बार फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे तब होती थी जब वह मुझे घर में बंद करने के बाद चुपके से मुझे नाश्ता खिलाती थी। आप हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगे? उसने पूछा। हम? इस शब्द ने मुझे लगभग तोड़ दिया। लगभग। आपने अपना चुनाव कर लिया, मैंने कहा। अब आपको इसके साथ जीना होगा। टकराव। 1 साल बाद मैं वापस आया, उनके बेटे के रूप में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के रूप में जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने मेरा मकान बेचकर जो मकान खरीदा था, वह बंद हो चुका था। उसकी कार वापस ले ली गई। जैसे ही पैसा खत्म हुआ, नया परिवार चला गया। मैंने उसे एक मोटल की पार्किंग में पाया। सस्ता, नम, बिना दाढ़ी वाला। पहले तो उसने मुझे देखा ही नहीं। जब उसने ऐसा किया तो वह स्तब्ध रह गया। ये तुमने किया? उसने फटी हुई आवाज में कहा। मैंने सिर हिलाया। मैंने किया। उसने मेरे चेहरे पर कुछ ढूंढा, क्रोध, दया, कुछ भी मानवीय, लेकिन खोजने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तुमने अपने ही परिवार को नष्ट कर दिया। नहीं, मैंने धीरे से कहा। तुमने किया। मैंने अभी अभी काम खत्म किया है। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया, टिमटिमाती रोशनी में, पछतावे का एक कागजी थैला पकड़े हुए। उसके बाद का नजारा। मैंने कोई जश्न नहीं मनाया। न कोई विजय नृत्य था, न कोई शैंपेन, बस सन्नाटा।
शांतिपूर्ण, सोची समझी खामोशी। मैंने एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया, अपनी जिंदगी सादी रखी। ज्यादातर रातों को मेरा फोन बंद रहता था। कभी कभी मैं पुराने मोहल्ले से गुजरता था, बस उस खाली जगह को देखने के लिए जहां कभी वो घर हुआ करता था। बिक्री के लिए बोर्ड गायब हो चुका था, और वो सब भी गायब हो चुका था जिसके लिए मैंने कभी गिड़गिड़ाकर विनती की थी। लेकिन पहली बार इससे दुख नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खोया है, और मुझे कभी कुछ कहना नहीं पड़ा।